हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग वो सारे 15 सवाल देखने वाले हैं जिनसे आप आसानी से 60 नंबर ला सकते थे 28 जनवरी शिफ्ट 1 में 2025 की, जो कि सबसे कठिन साबित हुई थी। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के उन 15 सवालों को। ठीक है, पहला सवाल ये है कि आपको एफ एक्स गिवन है 2 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर एक्स प्लस रूट 2, और अपन से पूछा है कि सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेके 81 तक बताओ एफ ऑफ के बाई 82। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है तरीके के सवालों में, आपको सिंपली एफ ऑफ एक्स में एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना होता है। फिर अपन को एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू पता करनी होती है, जो कि कांस्टेंट आ जाती है। तो इसमें अगर आप 1 माइनस एक्स एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो अपना जो एफ एक्स बन जाएगा ना, वो क्या बनेगा, रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एक्स प्लस रूट 2। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपनी एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो फिर ये अपना बन जाएगा 1 बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। उसके बाद जब अपनी 1 आ गई टर्म में, तो अगर इसमें देखें अपन, जब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये एफ ऑफ 1/82, 2/82, 3/82, 4/82 से लेके 40/82 प्लस 41/82, 42/82, 43/82 से लेके 82/82, 81/82, 81 तक है के की वैल्यू। ठीक है, तो अपनी क्या अब अपन देखते हैं कि 1/82 प्लस 81/82 1 होता है, 2/82 प्लस 80/82 1 होता है। तो ऐसे 40 पेयर्स बन जाएंगे, जो कि मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाली चीज को फॉलो कर रहे होंगे। तो 40 टर्म्स इंटू 1, तो 40 सम वहां से आएगा, लेकिन एक टर्म बच जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो पेयर्स में एक टर्म बच जाएगा, जो कि बचेगा एफ ऑफ 41/82। तो उस पर अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 41/82 यानी कि 1/2। 1/2 पर वैल्यू क्या होगी, रूट टू प्लस रूट 2 यानी कि 1/2। तो 40 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 81/2। देखिए बहुत जल्दी इसका आंसर आ गया 81/2, जो कि ऑप्शन में था भी और आसानी से ये सवाल किया जा सकता था। मैथ्स में 60 नंबर जेई मैथ में अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल कहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2 बाई a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, और अपन को पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 माइनस 2xy/7 है। और अपन को वैल्यू पता करनी है 28 टाइम्स सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक मॉड ऑफ एफ ऑफ आई का मॉड। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे ना, एक बार अपन क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। तो ये क्या बनेगा, एफ डैश। अब जैसे एक सवाल हो गया तो उसको इरेज कर देते हैं ताकि अपन को थोड़ी जगह मिल पाए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इसको कर देते हैं इरेज फटाफट। हाँ, तो इसमें जब अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या बनेगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। किसके रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाली चीज तो कांस्टेंट रह गई। एफ डैश एक्स प्लस जीरो माइनस 2xy, वाई तो कांस्टेंट, एक्स तो एफ माइनस 2y/7। अब इसमें अपन एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अपना बनेगा एफ डैश वाई इक्वल्स टू एफ डैश 0 कांस्टेंट होगा, मैं मान लेता हूँ कुछ अल्फा है, तो अल्फा माइनस 2y/7। अब इसमें y के रिस्पेक्ट में मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू अल्फा वाई माइनस y²/7। अपन को पता है कि यहाँ से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1/7। और मैं उसमें y को प्लस c भी आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और मैं दोबारा y को x से रिप्लेस कर दूंगा इसमें, किसमें, इसमें। तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस x²/7 प्लस c। और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर होंगे। तो फिर 2 प्लस 3a की वैल्यू क्या होगी, -1/7 होगी। तो यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। और b कैसे पता चलेगा, मैं कह देता हूँ यहाँ पर तुम लोग ना एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 1 माइनस 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -1, तो यानी कि यहाँ पर 0 पुट करो तो बी की वैल्यू आ गई -1। तो बी की वैल्यू -1 है, और यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट आ गया, और तो सब कुछ आ गया, एफ ऑफ एक्स ही आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि एफ ऑफ आई पता है अपन को, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पता है। फिर आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। 5 वैल्यूज आएंगी, उन सबको जो उनका मॉड करके जोड़ देंगे और उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल भी आसानी से हो गया। तीसरा सवाल क्या कहता है, एक पॉइंट ए है जो इक्वी डिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट से, और फिर अपन को बताना है कि जो पॉइंट ए है और बी है और सी है, उसके ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल का एरिया बताना है, और वो ट्राइंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस वाला, स्केलिन राइट कैसा है। ठीक है, तो अपन पता है कि अपन को 3 पॉइंट्स पता है, और मान लेता हूं मैं कि पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं मान लेता हूँ एक ये जो है ना एक्स वाई जेड टाइप कुछ है। ठीक है,
अब जब वो तीनों से इक्वी डिस्टेंट है तो एक बार ऐसे डिस्टेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। इसे डिस्टेंस लिखूंगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का स्क्वायर। एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखूंगा, फिर से एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से लिखूंगा, फिर से एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन बनेगी। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड आ गया। देखिए आपको, मैं मानता हूँ कि जेई एडवांस थोड़ा जेई मेंस थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आपको इतना तो करना पड़ेगा भाई। देखिए अगर आपको आसान आसान सवाल करने हैं तो आसान सवाल में कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन इतनी कुछ खास नहीं होती, आसानी से किए जा सकते हैं। गंदी इक्वेशन नहीं बन रही, अच्छी खासी इक्वेशन बन रही है, आराम से सॉल्व होगी। तो तीन इक्वेशन बन रही है, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई। ए पता है, ए तो आ गया अपना, बी पता है, सी पता है, तो एरिया निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ये कौन क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट वाला तरीका होता है ना, हाफ इनटू डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स वन वाई वन जेड वन। ओ सॉरी, यहाँ से नहीं आएगा ये। क्यों नहीं आएगा यहाँ से? क्योंकि यहाँ से एरिया तो तब आता है जब अपना क्या नाम, मतलब एक प्लेन में हो तीनों की तीनों, लेकिन ये एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहे, तो फिर अपन क्या करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, हाँ अपन को पता है हाफ इनटू, अगर कोई ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से ए बी सी, तो एरिया क्या हो जाता है, ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर, इन दोनों का क्रॉस वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू हाफ, ठीक है, हाफ इनटू ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, ठीक है। तो अपन को ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो ए बी पता चल जाएगा, ए सी पता चल जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी कर देंगे, तो वहां से भी आंसर अपना आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया। फिर अपन, जब अपन को तीनों साइड पर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अपन हर साइड भी पता कर सकते हैं। तो वहां से अपनी सबकी लेंथ आ जाएगी, तो पता चल जाएगा ऑब्ट्यूस है स्केलिंग ने कैसा है, पता चल जाएगा। आसान सवाल है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आकर सब कुछ पता चल सकता है। उसके बाद एक सर्कल गिवन है अपन को, जहां जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और उसकी इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे लेंथ बी की, और सर्कल की इक्वेशन पता है, तो अपन को 2a कोमा वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, 2a कोमा बी स्क्वायर की। तो पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो अपन को पता है कि सर्कल एक्स को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। इस सर्कल में वाई की वैल्यू करो जीरो पुट, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स प्लस गामा। अब ये टच कर रहा है एक्स एक्स को, यानी कि एक ही रूट होगा, यानी कि इसका डी जीरो होगा, डी जीरो होगा तो एल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू होगी जीरो। और जो क्या नाम, जहां पर ये टच करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई टू है, यानी कि अल्फा बाई टू, और जो कि ए दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू ए हो गई। तो फिर टू ए की वैल्यू हो गई अल्फा, ठीक है। उसके बाद कहा है इसने कि इंटरसेप्ट की लेंथ बताने, जो ये वाई एक्सेस पे बना रहा है। अब वाई एक्सेस पे बनाने आने की एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट पे जीरो पुट करो, तो क्या हुआ, वाई स्क्वायर प्लस बीटा वाई और प्लस गामा इक्वल टू जीरो। अब वाई वन माइनस वाई टू का मॉड ही बताना है बेसिकली। अपन को पता है वो क्या होता है, क्या नाम, इसका स्क्वायर मान ले, बी स्क्वायर पूछा है ना, तो इसका स्क्वायर पूछा है, तो ये क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वाई वन वाई टू। तो वाई वन प्लस वाई टू क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वाई वन वाई टू, वाई वन वाई टू क्या है, गामा। तो ये अपना आंसर हो गया, आसानी से आ गया, कितने जल्दी आ गया, चौथा सवाल भी हो गया। और पांचवा सवाल, पांचवा सवाल भी आसानी है। पांचवा सवाल ये कहता है cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65। अब अपन को अगर मैं मतलब अगर आपको पता भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मान लो अगर आपको 33 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, 30 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 900 प्लस 9 प्लस 30 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 180, जो भी होता होगा। और फिर 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना, 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे करिए, ऐसे करने लग जाएगी 65 इंटू 65, ऐसे मत करिए। तो अपन को मतलब ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, आगे काम में आएगा, अभी देखिएगा आप। तो टेन इनवर्स के फॉर्मूले याद करना आसान होता है कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है। तो आप मतलब मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि इसको आप कन्वर्ट कर लें किसमें, टेन इनवर्स में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना टेन इनवर्स ऑफ 3/4। ये क्या हो गया, ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ 5/12। और ये क्या हो गया, ये हो गया अपना टेन इनवर्स ऑफ 33/56। अब 3/4 इंटू 5/12, दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 से छोटा होगा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो वो वैल्यू निकालेंगे आप, तो टेन इनवर्स क्या होगी,
3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, 3 4 जा और 4 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 5 14, 14/12 डिवाइड बाई 4 4 16 माइनस 5 11/16। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 65/33। अब ये बन गया tan इनवर्स 65/33 प्लस tan इनवर्स 33/65। अब इसको लिख सकते हैं अपन cot इनवर्स 33/65, cot इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू π/2, cos ऑफ π/2 0। तो ये सवाल भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। मतलब ITF में आप ये चीज याद करना सीख लें कि अगर आपको साइन इनवर्स से वैल्यू पता है, पॉजिटिव है, tan इनवर्स में कंप्लीट कर लीजिए, tan इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, तो उसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज भी होती है जो ही होती है ऐड करने के लिए। और एक अगला सवाल था कि इमेज ऑफ दिस पॉइंट निकालनी थी अपन को इस लाइन के लिए, ठीक है। तो अपन ये कर सकते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको लैम्डा मान लो, क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा लैम्डा प्लस 2 कोमा 3 लैम्डा प्लस 1। इसकी इमेज निकालनी है, पॉइंट क्या है 4,4,3। अब ये इमेज है इसकी, ये फोटो ऑफ परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, फोटो परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का मैं क्या नाम लिख सकता हूँ, क्या होगी ये 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, 2 लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस 2 माइनस 4, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे 2, 1, 3 के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना 9 4 13 14, 6 6 12 2 14। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 1। तो पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया। क्या है ये 2 लैम्डा प्लस 1 था ना, तो 3,4। अब ये क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अपन को क्या पता है कि a, b, c मान लिया, तो 2 टाइम्स दिस माइनस दिस विल बी द इमेज। और इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो पूछा हो मेरे को पता नहीं, आंसर आ गया, छोटा सवाल भी हो गया। 7वें सवाल के पास चलते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है कि अपन को मतलब जब भी लिमिट दिखे ना माइनस अल्फा से अल्फा, किंग्स सीधा किंग्स मेरे हिसाब से जहां तक। तो आप क्या करेंगे इसमें माइनस π/2 प्लस π/2 इक्वल टू 0, रिप्लेस x बाई 0 माइनस x, अप्लाई किंग्स। रिप्लेस x बाई 0 माइनस x यानी कि माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर e की पावर माइनस x बनेगा, और उसको x लिखेंगे तो ऊपर e की पावर x चला जाएगा। तो ये कुछ इरेज करता हूँ, इरेज की जगह है ना, तो 96 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। जब ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब ऐड करेंगे दोनों को, इसको i मान लिया, इसको ये भी i होगा किंग्स से, तो 2i की वैल्यू बन जाएगी। जब इसको ऐड करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे एक, और वो इसको काट देगा, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी i की 48 टाइम्स दिस। तो अपना आंसर क्या होगा ना 48 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx और माइनस π/2 से π/2। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना इसमें कि अपन इसको तोड़ लेंगे ना दो में। कैसे दो में तोड़ेंगे, मतलब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी cos 2x प्लस 1/2। तो cos 2x प्लस 1/2, थोड़ी जगह चाहिए। तो 24 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 से लेके π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos 2x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा x³ 3। तो 8x³ 3, 8 इंटू π³ 8 प्लस π³ 8 x³ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π³ 8 प्लस π³ 8 यानी कि π³/4। तो ये जो मेरा a तो आ गया, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना कि a π³ आ रहा है ना यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो मेरी आ गई, क्या होगी a³ 2 होगी। p के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये इंटीग्रेट होगा बाई पार्ट से, मेरी मतलब बाई पार्ट से ही होगा। कैसे होगा, इसको मान लेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन पता है ना अपन को cos 2x का,
तो फिर इसको मान लेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन पता होता है। रुक जाइए, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार के लिए, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। इसका इंटीग्रेशन पता है ना, तो अपन को निकालना है एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन। यही है ना, हाँ यही है। तो फिर इसको मैंने सेकंड फंक्शन, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का कॉस होता है तो साइन 2x। आगे क्या है, आगे एक 24 भी है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। साइन 2x/2 प्लस माइनस क्या होता है फर्स्ट, हाँ माइनस इसका डिफरेंशिएशन, मतलब हो जाएगा, मतलब इसका इसका क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे 2x इंटू उसका इंटीग्रेशन dx। अब दोबारा इसमें एक बार बाई पार्ट्स लगा देंगे और फिर लिमिट पुट कर देंगे। थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन भाई देखो 15 सवाल कर रहे हो, वैसे भी तुम ज्यादा कर नहीं रहे हो, तो तुमको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल भी अपना सॉल्व हो जाएगा। 8वां सवाल, सम ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू अपन को ये पता है, इसमें अपन को लोकल मिनिमम वैल्यूज का क्या होगा, सम वो बताना है। एक्स की वैल्यू नहीं बतानी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का सम बताना है, ठीक है। तो अब इसको तोड़ लेंगे दो में, एक बार एक्स नेगेटिव के लिए, एक बार एक्स पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो एक्स नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x ही हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है ना, इसका स्लोप थोड़ा सा बस घट जाएगा, मतलब मिनिमा नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं है। ये क्या कह सकते हैं अपन, एक लक्ष्य लाइक शार्प पॉइंट कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये मिनिमा नहीं है। इसके लिए इसका ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। तो एक बार के लिए देखिए, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधे सीधे सवाल नहीं आ जाएंगे ABCD जैसे बच्चों जैसे, मतलब डूएबल क्वेश्चंस हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे सारे सवालों को लेंदी देके सारों को अटेम्प्ट करने के लिए ना, ये सारे ही कर लेता हूँ, उसके चक्कर में ये सवाल भी नहीं हो पाते। ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, देखिए 1 माइनस, अच्छा नहीं, सफाई से काम करना है बच्चों, सफाई से। देखिए -1 से छोटे के लिए 1 माइनस 2x चला आ रहा है, -1 पर वैल्यू क्या है, 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके ग्राफ चला आएगा। उसके बाद -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 0 तक के लिए पहले देखिए क्या हुआ, 7 माइनस 2x इंटू 1/3। अब -1 पर इसकी वैल्यू क्या है, 7 + 2 यानी कि 9/3 यानी कि 3। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा। 0 पर वैल्यू क्या है इसकी, 7 + 0/3 7/3, जो कि 3 से कम है। तो इसका ग्राफ कुछ तरीके से चला आएगा। उसके बाद x जब पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, 7 + 2x/3। तो 0 पर वैल्यू तो सेम ही रहेगी, और 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पर वैल्यू क्या होगी इसकी, 7 + 2, 7 + 2 होता है 9, 9/3 3। तो कुछ यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम पॉइंट एक मिला। उसके बाद ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पता है अपन को। इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पर आएगा, -b/2 a पर, यानी कि ये क्या होता है, सम का क्या नाम, रूट्स का मिडिल पॉइंट होता है। तो 5 + 4/2 यानी कि 9/2। 9/2 पर वैल्यू पता कर लीजिए, 0 पर वैल्यू पता कर लीजिए, उन दोनों का सम कर दीजिए, आंसर आ गया। आसान सा सवाल। उसके बाद 9वां सवाल, 9वां सवाल कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ x² प्लस मॉड ऑफ 2x - 3/-4 = 0। अब एक बार तो इसको तोड़ेंगे अपन x लेस देन 3/2 के लिए, जहां पर ये मॉड टूटेगा नेगेटिव से, नेगेटिव से टूटेगा तो क्या बनेगी इक्वेशन, x² -2x + 3 - 4 = 0। तो ये बनेगी x² -2x - 1 = 0। अब इसके रूट्स निकालेंगे अपन। इसका रूट अगर दोनों के दोनों 3/2 से छोटे, हाँ जो नेगेटिव के लिए, हाँ अगर 3/2 से दोनों के दोनों छोटे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर जो 3/2 से बड़ा आ रहा होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अपन ने ये मॉड तोड़ा था जब x की वैल्यू 3/2 से छोटी थी। उसके बाद मान लेते हैं दो रूट्स यहाँ से मिले, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स बताना है, सम ऑफ, मतलब सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम नहीं है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से कुछ, यहाँ से रूट्स आएंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो एक वैल्यू वहां से मिलेगी। एक बार x की वैल्यू 3/2 से जब बड़ी है उसके लिए दोनों रूट्स निकालेंगे सेम तरीके से। उसके बाद वो वाला डिस्कार्ड हो जाएगा जिसकी वैल्यू 3/2 से छोटी होगी। अगर किसी भी रूट की 3/2 से वैल्यू छोटी नहीं है तो वो कोई भी डिस्कार्ड नहीं होगा। फिर भी अपन इंडिविजुअल दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, उन दोनों का सम करेंगे, उसमें ये वाला सम जोड़ेंगे, आंसर आएगा, सवाल सॉल्व। 10वां सवाल, 10वां सवाल मतलब ये तो हो गया न्यूटन लेबनीज थ्योरम का सवाल, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब सवाल तो आने फिक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स और वेक्टर 3D, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, मतलब पढ़ने हैं भाई, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। आप क्या करेंगे, दोनों से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या होगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x² इंटू f डैश x प्लस 2x इंटू एफ एक्स, ये बना। इसको इस साइड लिया है तो x f x
प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब इसको इधर ले जाते हैं, एफ एक्स को नीचे ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट। ये क्या ना माइनस वन बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, ये तो मैं भी भूल गया, एल एन एक्स होता है, माइनस एल एन एक्स, और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, एल एन एफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर सी, जो कि नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं जो कि सी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई अपनी सी बाई एक्स। अब बस हो गया सवाल सॉल्व। एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल टू सी बाई 2, तो 3 इक्वल टू सी बाई 2, तो सी की वैल्यू होगी अपनी 6। तो फिर आपको किसके लिए पता है, एफ ऑफ 6 की वैल्यू पता करनी है, एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी, सी बाई 6 यानी कि 6 बाई 6 यानी कि 1। आंसर आ गया, कितने जल्दी सॉल्व हो गया। 11वां सवाल। हाँ 11वां सवाल कहता है कि एनसीआर माइनस 1 इक्वल 28 है, एनसीआर की वैल्यू 56 है, एनसीआर प्लस 1 की वैल्यू 70 है। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल आराम से सॉल्व होगी। क्या करना है अपन को, एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी 56 बाई 28 यानी कि 2। अब एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 क्या होता है, मैंने लेक्चर में बताया था बाइनोमियल में, जहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाए थे बाइनोमियल के। तो एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1 क्या होगा, रुक जाइए, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1, इसकी ट्रिक क्या बताई थी, ये माइनस ये, ओ पसीने की वजह से इरेज कर देते हैं। क्या होता है ये एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 क्या होता है, एन माइनस आर माइनस 1 यानी कि एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 56 बाई 28 इक्वल टू 2। इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एन माइनस क्या होगा, एन माइनस आर बाई आर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 70 बाई 56 यानी कि 7 10 जा 14 5 जा 14 4 जा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व, एन और आर की वैल्यू मिल गई। अब क्या कहा है कि वर्टिसेस है, ये सी और एस क्या है, मैं जब भी cos थीटा sin थीटा को सी और एस से रिप्लेस कर देता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगती, मतलब बता रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। 4c 4s एक वर्टिस है उस ट्रायंगल का, एक वर्टिस है 2c माइनस 2 2s माइनस 2s माइनस 2c, एक वर्टिस है, तीसरा वर्टिस है ये। अब बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर n की वैल्यू 8 आ रही है और r की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये तो हो गया 0 और 3 3 9, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब 3 वर्टिस पता है, इसका ट्राइंगल का सेंट्रोइड अपन निकाल सकते हैं, क्या होगा 4c प्लस 2s प्लस 1 बाई 3, मैंने मान लिया h कोमा k है उसका सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड क्या होगा 4c प्लस 2s प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू x यानी कि h, और 4s माइनस 2c प्लस 0 बाई 3 यानी कि k यानी कि y, तो y की वैल्यू मतलब अपन निकाल सकते हैं, चाहिए 4c प्लस, ओ यहाँ पे 4s है, सॉरी नहीं 4c है, ठीक है, 4c प्लस 2s प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 4c प्लस 2s की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 1, और 4s माइनस 2c प्लस 0 बाई 3 इक्वल टू y, तो ये हो गया 3y। अब ये पता है अपन को ये दिया गया है कि जो लोकस है ना इसके सेंट्रोइड का उसकी इक्वेशन ये है, तो और अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो 3x माइनस 1 की वैल्यू पता है अपन को क्या है, ये है, और 3y की वैल्यू पता है क्या है, ये है, वैल्यू पुट करिए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्या आएगी देखिए, हाँ क्या वैल्यू आएगी 16, हाँ 16c स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर, सही कर रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं प्लस आएगा 4 2 से 8 2 16sc प्लस 16x एस स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16sc, ये आएगी 16 16 काटा 16 प्लस 4 20 इज द आंसर, अल्फा की वैल्यू 20 हो गया सॉल्व। अब ये वाला सवाल है ना, इसकी इतनी बढ़िया तरीके से आपको विजुअलाइज करवाऊंगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बता दिया मैंने, 2 3 सवाल रह गए वो भी बता देता हूँ। देखिए मेरे को लगता नहीं ना कि ये वीडियो आधे घंटे से ज्यादा जाएगा, आधे घंटे नहीं, हाँ मैक्सिमम आधे घंटा या 35 मिनट। तो अब देखिए मैंने आपको मैथ्स में 60 नंबर दिलवा दिए, वो भी मात्र 35 36 मिनट में, तो 60 नंबर 35 36 मिनट में आसान है यार, हो सकते हैं। 180 लिख दिया था, ठीक है। अब ये वाला सवाल करते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है आपको, z1 की वैल्यू है, एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू ये है,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो जिसकी जिसकी मॉड्यूलस की वैल्यू ये है। और अपन को एक और इक्वेशन गिवन है। अब ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा विजुअलाइज करना कि Z1 की वैल्यू, Z1 का मॉड्यूलस क्या है। देखिए Z1 की वैल्यू मॉड्यूलस क्या है, 3 + 8 यानी कि 11 का रूट यानी कि √11। ये है Z1 का मॉड्यूलस। और Z1 का मॉड्यूलस क्या डिनोट करता है, उसकी ऑरिजिन से दूरी। तो अगर मैं Z1 कहीं यही यहाँ मानता हूँ तो इसकी वैल्यू √11 नहीं होगी। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होता है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो Z2 Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो एंगल बनाता है उसी को तो कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो भी होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 में उसकी वैल्यू मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 में से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू घटाते हैं तो π/6 मिलता है। यानी कि अगर ये Z2 है तो ये π/6 नहीं हुआ एंगल। विजुअलाइज करो कि अगर ये आर्ग्यू Z2 है, ये Z1 है, तो ये वाली 30 डिग्री नहीं हुई, क्योंकि ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल इक्वल टू दिस वाला एंगल, तो ये π/6 30 डिग्री। तो अब Z2 की वैल्यू क्या है, √11/√3। ये O है, ये Z2 है, Z1 है, दिख गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की दो साइड पता है, उन दोनों साइड के बीच का एंगल पता है, तो एरिया नहीं पता चल जाता है। कैसे क्या होता है, हाफ AB sin C, हाफ इंटू √11 इंटू √11/3 इंटू 1/2, 1/4 टाइम्स √11 इंटू √11/√3 यानी कि 1/4 इंटू 11/√3। दिस इज द आंसर एरिया का। अब अपन को तीसरी साइड पता करनी है। तीसरी साइड क्या होगी भाई, तीसरी साइड क्या होगी, तीसरी साइड निकालना आसान है वैसे, लेकिन आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका क्या होगा अपन को कि तीसरी साइड होगी Z2 वेक्टर माइनस Z1 वेक्टर। निकाल सकते हैं वैसे, निकाल सकते हैं क्या, वो तरीका मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ क्या होगा। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, मतलब कोई भी ट्राइंगल होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ABC, ये थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, A² + B² माइनस C²/2AB। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए जरा, √3/2 इज इक्वल टू 11/3 + 11 माइनस दिस साइड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू √11/3 इंटू √11। C² की वैल्यू आएगी, C आएगा, तीसरी साइड आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरी साइड ही पता चल गई, तीनों साइड पता चल गई, तो आप कमेंट कर सकते हैं ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा, स्केलिन होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो ये सवाल भी सॉल्व। अब अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल कहता है कि अपन को एरिया बताना है उस रीजन का जिस रीजन में y की वैल्यू 0 से लेकर 2 mod x + 1 तक है। और एक और मतलब एक ये रीजन है, एक रीजन ये है जहां पर y की वैल्यू 0 से लेकर x² + 1 तक है। एक रीजन ये है जहां पर x mod x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो ग्राफ बनाएंगे। ये बन गया इसका ग्राफ। ये जो तोड़ लिया मैंने इसको 4 रीजन्स में। अब ये है -3, ये है 3। अब देखिए ये जो कर्व है ना, कोई भी कर्व जो प्लेन को काटता है वो दो हिस्से में तोड़ता है, एक उसके ऊपर एक उसके नीचे। पता ये करना होता है कि ऊपर वाला एरिया निकालना है या नीचे वाला। कैसे करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप। मैं मान लेता हूँ पॉइंट ले लिया मैंने ओरिजिन, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 < 2 × 0 + 1 कर रहा है सेटिस्फाई। तो फिर नीचे वाला एरिया लेना है, नीचे वाला एरिया इसके। और इसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 < 0 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका भी नीचे वाला एरिया, इसका भी नीचे वाला एरिया पैराबोला का, और लाइन का भी नीचे वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू लेनी है -3 से लेकर 3 तक। तो मैं अगर ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, थोड़ा मार्कर चेंज करता हूं ताकि अच्छा विजुअलाइज हो। ये वाला एरिया जो है, अगर मैं ये एरिया निकालूं उसका दुगना कर दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन पता है।
एक तो पता है कि y इक्वल टू एक्स से 0 से बड़ा है इस केस में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1, और एक इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो निकाल सकते हैं। कहां पर इंटरसेक्ट होंगे? 2x प्लस 1 की तो 2 पर इंटरसेक्ट होंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या है अपना 2 है, तो पैराबोला का इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 2 तक। उस पर लाइन का एरिया निकालना है अपन को 2 से लेकर 3 तक, तो ये वैल्यू हो गई 1। ये है एक ट्रेपेजियम जिसकी हाइट है 1 और जिसका बेस है कितना, बेस कितना है इसका देखिए जरा, बेस है इसका, ये वाली लेंथ कैसे निकलेंगे, ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू है इसकी क्या वैल्यू है देखिए जरा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इस ट्रेपेजियम का एरिया। इसका कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। इसका ये एरिया निकाला, इसका ये एरिया निकाला, इनको जोड़ दिया, इसको दोगुना कर दिया, आंसर आ गया ये वाला। इससे पहले ये वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं डिस्कस। हाँ, इसमें मतलब आप मेरे को लगता है कि जल्दी करना चाहिए थोड़ा। तो टी आर गिवन है आर्थ टर्म, और टी एम की वैल्यू पता है अपन को, मतलब ये एक एपी है जहां पर टी आर डिनोट करता है उसका आर्थ टर्म, और उसके बाद अपन को गिवन है कि जो एमथ टर्म है उसकी वैल्यू है 1/25, और जो 25th टर्म है उसकी वैल्यू है 1/20, और अपन को पता है कि सिग्मा समेशन ऑफ सीरीज फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू इट्स 25 टर्म इज इक्वल टू 13/20। तो अपन को बतानी है इस चीज की वैल्यू। अब दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए आएगा डी आएगा, इसको सॉल्व करेंगे एम आएगा, एम आ गया, ए आ गया, डी आ गया, तो ये नहीं आ सकता है सवाल सॉल्व, ठीक है। उसको बाद करता है ये वाला, ये एलिप्स वाला सवाल सॉल्व। ये सवाल कहता है कि एक एलिप्स है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, और क्या हो रहा है कि ये जहां पर देखिए बहुत सारे एलिप्स हैं जिसकी मतलब एक एक एलिप्स बढ़ता जा रहा है, उसके जो नेक्स्ट वाले एलिप्स की जो मेजर एक्सेस की लेंथ है ना, वो पहले वाले एलिप्स की माइनर लेंथ के बराबर है। आप सवाल सॉल्व देख भी सकते हैं, ये 28th शिफ्ट 1 का आखिरी सवाल है न्यूमेरिकल का, वो ठीक है। तो ये चीज सवाल पढ़ लीजिएगा, सवाल सॉल्व में आ जाएगा। करना क्या है उसके बाद ये देखिए, आप सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इसके ये देखिए इनफाइनाइट तक सम है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है ये जीपी बनती है, जीपी बनती है। तो आप अगर पहला टर्म निकाल लें और सिर्फ दूसरा टर्म निकाल लें सिर्फ, तो फिर अपन पहला टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो अपन a/1 - r करके सीधा निकाल सकते हैं। तो केवल दो टर्म निकालिए, पहले टर्म का एरिया पहले वाले एलिप्स का एरिया निकालिए। एलिप्स कुछ ऐसे बनेंगे, बना के दिखा देता हूँ। ये तो अपना होगा जो गिवन एलिप्स है, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो इस एलिप्स का एरिया निकालिए, इस एलिप्स का एरिया निकालिए। ये हो गया पहला एलिप्स, इसका हो गया a1, और फिर a2 निकालिए, a2 बाई a1 हो गया उसका कॉमन रेशियो, फिर a1/1 माइनस a2 बाई a1 निकाल लीजिए, वो हो गया अपना आंसर। यही होगा क्या? हाँ यही होगा। तो फिर अपना आंसर आ गया। आप पहले एलिप्स का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले एलिप्स का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो अपन को पता है ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो फिर अपन को पता है कि 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/9, 1 माइनस 4/9, 5/9, तो √5/3। ई की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ई की वैल्यू पता है इस केस में, और इस केस में अपन को ये क्या है, ये इसकी मतलब अभी बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अपन को ये लेंथ पता है, इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है अपनी 2b लेंथ है, b की वैल्यू क्या है 2, यानी कि इस केस में इसका a हो गया 2। a अगर 2 है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 5/9, 4/9, 4/9 इंटू 4/4, तो ये हो गया 4/3। तो 2 इंटू 4/3, 2 इंटू 4/3 एरिया निकाल रहा हूँ मैं पाई ए बी से, तो 2 इंटू 4/3 इंटू क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी थी 2 थी क्या? हाँ 2 थी। तो पहला एरिया क्या आ गया, 4 2 16/3 इंटू पाई, पहला एरिया ये आ गया। ऐसे ही आप दूसरा एरिया निकाल लेंगे, और फिर अपन उसको कॉमन रेशियो में निकाल सकते हैं, उनको डिवाइड करके फिर a/1 माइनस r से करके अपन सिग्मा ai की वैल्यू निकाल लेंगे। उसको पाई 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 15 सवाल बता दिए मैंने आपको, जिसमें आप आराम से 60 स्कोर कर सकते हैं मैथ में, और वो भी सबसे कठिन वाली शिफ्ट में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चलिए ठीक है, राधे राधे।